तो मेरी जर्नी तो बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है। और मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद अलीगढ़ से ही शुरू हो गए थे हमारे ड्रामे, बल्कि हमारा जो थिएटर ग्रुप था उसमें नसीरुद्दीन शाह और सुरेखा सीकरी और ये लोग सब एक्टिंग किया करते थे। उसके बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गई एंड देन आई टुक थिएटर एज अ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग वहाँ पे हुई अलकाजी साहब की अंडर ट्यूटलेज। एंड ही वाज वन ऑफ द excellent, the most brilliant theatre teacher that I think anyone has ever seen. At least I have not come across a teacher who could inspire you so deeply. And his attitude to learning was that theatre is not for the faint-hearted. Theatre is something to be done seriously. It is your attitude to life, and also it is not just a profession, it's a way of life. Because then you start thinking and living and कनेक्टिंग विद लाइफ एज अ परफॉर्मर। तो वो एक बहुत बड़ा एटीट्यूड था जो उन्होंने हमें दिया। और मैं बता रही हूँ कि 24 लोग थे हमारी क्लास में, 12 बचे थे बाय द एंड ऑफ द 3 years, बिकॉज इट वॉज सो टफ द ट्रेनिंग। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी वहाँ पे वो ये था कि थिएटर में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब बराबर हैं। और पहली की चीज़ उन्होंने हमें ये सिखाई कि जाओ फ्लोर साफ़ करो, थिएटर का स्टेज साफ़ करो, लाइटें साफ़ करो, ये लटकाओ, वो उठाओ, कपड़ों पे इस्त्री करो, यहाँ तक कि टॉयलेट्स तक साफ़ करवाए हम लोगों से। तो उससे क्या था, एक तरह से उन्होंने हमारी ईगो को तोड़ा और कहा कि लर्न, हैव द मॉडेस्टी टू लर्न, एंड एवरीबडी इज़ इक्वल एंड एवरीबडी इज़ इम्पॉर्टेंट हु कॉन्ट्रीब्यूट्स इन थिएटर। तो वो उस तरह की ट्रेनिंग थी। और बड़े बड़े हम लोगों ने प्रोडक्शंस किए, क्या मतलब पुराने किले में तुगलक किया और दांतोस डेथ किया, रज़िया सुल्तान किया, बहुत सारे नाटक किए। तो वो तो खैर चलिए मेरी वो जर्नी थी जो हिंदुस्तान में थी। उसके बाद मैंने दूरदर्शन ज्वाइन किया, वहाँ पर भी मैं ड्रामा प्रोड्यूसर की हैसियत से मैंने काम किया। और 14-15 साल आई वॉज हेडिंग a lot of important drama departments as a commissioning editor, as an incharge, और बहुत सारे नाटक किए। लेकिन एक सबसे बड़ा जो चैलेंज हमें उस वक्त भी मिला कि बहुत कम अच्छी स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही थी। कुछ अच्छे राइटर्स थे, मोहन राकेश थे, बहुत से और, मतलब मैं इस वक्त सबके नाम नहीं गिनाना चाहूँगी। तो उसमें धर्मवीर भारती का प्ले भी हम लोगों ने किया, लेकिन स्क्रिप्ट्स की बहुत ज़रूरत थी और नए राइटर्स की बहुत ज़रूरत थी। और उसी वक्त गिरीश कर्नाड और ये लोग सब उभर रहे थे एज एन प्ले राइट। तो हम लोगों ने, जब मैं दूरदर्शन में आई एज अ ड्रामा प्रोड्यूसर, वो बड़ा, इट्स क्वाइट अ बिजार सिचुएशन, क्योंकि हमने उससे पहले टीवी देखा तक नहीं था। जब हम प्रोड्यूसर बने तो हिंदुस्तान में टेलीविज़न था ही नहीं। तो उस वक्त थिएटर में ट्रेनिंग थी, सिनेमाज देखे थे, लेकिन टीवी के बारे में कुछ अंदाज़ा था, लेकिन देखा नहीं था, सीखा नहीं था। ऑन जॉब ट्रेनिंग हुई, 3 महीने में फिल्म इंस्टीट्यूट गए, वहाँ से सीधे फिर लखनऊ दूरदर्शन की शुरुआत की। तो इट वाज लर्निंग ऑन द जॉब नाउ एंड ट्रायल एंड एरर, थ्रू मेकिंग एरर्स एंड से कहते हैं ना कि वर्जिन सॉइल को टॉयल कर रहे थे। तो अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी, इंडियन ड्रामा की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो एक ट्रेनिंग ऐसी हुई कि हर उस चीज़ों में हम लोग को सर्वाइव करना है एंड अपनी क्रिएटिविटी को कायम रखना है। नथिंग वाज आइडियल, नथिंग वाज अप टू द मार्क, नथिंग वाज प्रोफेशनल इनफ, एंड येट देयर वाज दिस पैशन टू क्रिएट समथिंग मीनिंगफुल, समथिंग यूनिक, समथिंग इंडियन। तो ये वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। उसके बाद जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई तो फिर मैं टीवी डिस्ट्रीब्यूशन में चली गई, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। एंड टेलीविज़न में भी इट वाज क्लोज टू non-Anglo-Saxons. It was a time when they would give you odd jobs here and there, but they will never give you editorial control, and which is very important. So मैंने शुरू में कुछ काम थोड़ा SBS, ABC वगैरह में किया, but then I realized that ये वो काम मुझसे करा रहे हैं जो मैं 15 साल पहले करती थी या किया था। तो it was something very disheartening, and at the same time it motivated us कि अगर ये दरवाज़ा बंद है तो ख़ुद अपने दरवाज़े बनाओ, दरवाज़े ख़ुद खोलो। और ये एक चैलेंज हमेशा रहा है, और ये शायद थिएटर की ट्रेनिंग का ही है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट एंड ऑल्सो बिल्ड थिंग्स न्यू, मेक योर ओन आइडेंटिटी, मेक योर ओन निश, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर ऑनेस्ट टू योर वर्क एंड यू हैव द पोटेंशियल टू टेक अप द चैलेंजेस।
तो यहाँ आके मैंने थिएटर तो नहीं किया, दिल्ली में बहुत थिएटर किया था, हबीब तनवीर साहब के साथ और गाजी साहब के साथ, खुद अपने आप बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन किए, लेकिन टेलीविज़न में मैंने बहुत ड्रामा किया, कम से कम कुछ नहीं तो 50-60 अंडर 100 किए होंगे प्लेज़. And those were very formative years, and some of the best artists were working with us, जो आगे जाके फिर बम्बई फिल्मों में बहुत बड़े बड़े नाम बने. तो सवाल ये था कि जब मैं यहाँ आई तो मुझे ना तो वो प्रोफेशनल माहौल मिला, ना मुझे वो देखने वाले मिले, दर्शक मिले, ना वो आर्टिस्ट मिले, ना वो प्लेटफॉर्म था मेरे पास. तो अब क्या करें? एक क्रिएटिविटी तो थी, जिस चीज़ के लिए हमने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं. तो शुरू के कुछ साल में तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन में रही, विजन एशिया मैंने यहाँ शुरू किया, और इसी बीच में मुख्तलिफ लोग मुझे अप्रोच करते रहे कि हमारे लिए ड्रामा कर दीजिए, हिंदी स्कूल लें इसमें. तो मैंने कहा अच्छा चलो कर देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उससे करके बड़ा मतलब फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा था कि यू कांट अचीव एनीथिंग बिकॉज वो हालात ही नहीं हैं. तो इस तरह से गोया ये एक चैलेंज बन के सामने आया. ये विपुल तो पहले से कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि शायद बड़े पैमाने पे हमें हिंदी में और हिंदुस्तानी ड्रामा हमें करना है. तो फिर मैंने 2000 से पहले तो मैं प्लेस करती रही काफ़ी छोटे मोटे, लेकिन 2014 में फिर मैंने अदाकार नाम थिएटर ग्रुप की स्थापना की. एंड हम लोगों ने कोशिश ये की कि उसमें अच्छे मेयारी ड्रामे, वी रेज द बार, we put ourselves to more challenging, contemporary, relevant plays, और उसके साथ साथ उनका अच्छा प्रेजेंटेशन हो. एक्टर्स के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ी, जैसे विपुल जी ने बताया कि मतलब लोगों को स्टेज पे खड़े होने की तमीज़ भी नहीं थी, हाउ टू मूव देयर हैंड्स, हाउ टू मूव देयर बॉडीज़, एंड इट वाज रियल स्ट्रगल, स्पेंड सो मच टाइम. For his first production, he has spent 11 months. I spent 9 months. And you know, in 9 months, you can deliver a baby. So that's what we did when we first did our first play, Kanjus. बहुत मेहनत की सब लोगों ने मिल के, और हमने कहा जब तक ये अच्छा नहीं होगा, वही जज्बा था कि जब तक ये अच्छा नहीं होगा हम इसको प्रेजेंट नहीं करेंगे. और इनोवेटिव भी उसको बनाया, उसमें सिंगिंग, कव्वाली वगैरह भी यूज़ की. तो सवाल ये था कि यहाँ पर थिएटर शुरू करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन 2 थे. और मोटिवेशन ये था कि एक तो हमारे यानी सिडनी में आप जानती हैं बेहतरीन थिएटर है, वर्ल्ड क्लास थिएटर यू कैन सी हियर, बट ऑल इन इंग्लिश एंड टू ऑस्ट्रेलियन कॉन्टेक्स्ट में सारा है. लेकिन हम लोग जो एक्सपैट्स हैं, जो हम लोग आए हैं यहाँ फर्स्ट जनरेशन, और उसके बाद बच्चे जो यहाँ पैदा हुए हैं, उनको हम लोग कैसे थिएटर में इन्वॉल्व करें. सो इट वाज इम्पॉर्टेंट दैट आवर स्टोरी शुड ऑल्सो बी टोल्ड ऑन द टेलीविज़न, ऑन द थिएटर स्टेज एंड इन फिल्म्स ऑल्सो. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि हमारे सामने था. तो मैंने कहा कि छोटी सी शुरुआत हमने ये की कि एक ड्रामा ग्रुप बनाया, और जब से हमने कई सारे मेजर प्रोडक्शंस किए और एक माहौल पैदा किया, साथ साथ वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, तरह तरह की उनको ट्रेनिंग्स दी, यूज़ ऑफ म्यूज़िक, लाइट, सेट्स, मतलब काफ़ी मेहनत करके. तो आई हैड ऑल दोज स्किल्स बट आई नीडेड अ टीम टू डिलीवर इट. ये मैं अपनी अम्मी से भी कहती थी, वॉज अ वेरी वेल नोन पोएट, कि आपके और आपके कलम के बीच में कुछ नहीं है, मेरे और मेरे फ़न के बीच में कम से कम 30-40 और इंसान हैं जो अपनी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ और अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ आते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था. तो उसके बाद बहुत सारे लगातार नाटक हम लोग कर रहे हैं हर साल. एंड आई थिंक वन ऑफ द हाई पॉइंट्स वाज, विपुल ने भी हमारे साथ प्ले में एक्टिंग की, एंड ही डिड एन एक्सीलेंट जॉब उसमें श्री 420 में. तो द काइंड ऑफ प्लेज वी सेलेक्टेड वर, नंबर 1, दे हैड टू बी आइदर इंडियन थीम, इंडियन फिल्म्स के, इंडियन स्टेज के प्लेज होंगे, या फिर इंडियन अडेप्टेशंस. मसलन कि कंजूस इज़ अ वेरी फेमस मोलियर प्ले, मगर उसका एडेप्टेशन जो था वो हिंदुस्तानी में था, और पूरा उसका कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट वही था, यहाँ तक कि हमने म्यूज़िक भी उसमें वही यूज़ की. तो इसी तरह हमने फिर ओरिजिनल इंडियन प्लेज लाइक वेडिंग एल्बम, लाइक वी जस्ट डिड वे डिड आई लीव माई पर्दा, अम्मी तुम कहाँ हो. तो बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने ऐसी की कि जो ओरिजिनली, मतलब दे हैव टू बी इंडियन इन एथॉस, आइदर ओरिजिनल और अडेप्टेड. तो ये हमारी
कोशिश रही है और अभी भी हम अपना एक नया प्रोडक्शन करने जा रहे हैं